ओम शांति। आज हम अपने घर में बहुत चीजों का ध्यान रखते हैं कि हर चीज व्यवस्थित हो, हर चीज जगह पर हो और हमारे घर में सफाई हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी घर की दहलीज। उस घर की दहलीज के अंदर आप क्या लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब हम घर की दहलीज के बाहर जाते हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, और जब आप बाहर से घर में आते हैं तो उस दहलीज को जब आप क्रॉस करते हैं तो अंदर क्या ला रहे हैं। क्योंकि आज इसकी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज घर में जो एक नकारात्मक माहौल कहें, कला कलेश का माहौल कहें, दुख अशांति का माहौल कहें, उसका सबसे बड़ा कारण है हम अपनी दहलीज की चेकिंग नहीं करते। घर की दहलीज को अगर हम प्योर बना लें तो जो बुरी शक्तियां हैं वो घर की दहलीज के बाहर ही रहेंगी। क्योंकि हमारी जो घर की दहलीज है वो हमारा सुरक्षा का किला है। अगर वो किला ही डैमेज हो जाए तो हमारे घर को प्रोटेक्शन कौन देगा। आज आप देखें, आप जब रात को सोते हैं तो आप निश्चिंत अवस्था में कैसे सोते हैं? जब आप घर की दहलीज के दरवाजे को बंद कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं, तब जाकर आप निश्चिंत होकर सोते हैं। वैसे ही सोचें कि जब मैंने ये ध्यान रखा मुझे दरवाजा बंद करके सोना है, तो वो भी तो चेकिंग की ना आपने। हमें यहां पर ध्यान रखना है कि मेरे जो घर की दहलीज है उससे मैं अनेक आत्माओं को शक्तियां ले सकूं, अनेक आत्माओं से शक्तियां धारण कर सकूं। क्योंकि जो घर की दहलीज है वो हमारा सुरक्षा का किला है। जो मेरे घर की दहलीज है वो मेरे जीवन की प्रोटेक्शन है। क्योंकि उस घर की दहलीज से बड़े बच्चे जवान सब आ रहे हैं। बच्चे जब स्कूल से अंदर आते हैं, घर पे आते हैं, तब भी वो दहलीज क्रॉस करते हैं। स्कूल में जाते हैं तब भी, फिर वापस जब हम भी आते हैं ड्यूटी से तब भी। लेकिन आपको कौन सी चेकिंग करनी है, कौन से ऐसे दो कर्म करने हैं जिससे आप अपने घर की दहलीज को प्योर बना सकते हैं। पहला, आप जब भी सुबह सफाई करते हैं तब आप अपनी दहलीज पर जब आप कचरे को बाहर फेंकते हैं तो वहां पर बड़े प्यार से पूरे घर को आप साफ कर लेते हैं। कचरा आपने बाहर फेंक दिया, तब आप सोचें कि मेरे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, लड़ाई झगड़े का माहौल था, कोई भी प्रकार का माहौल था जो नकारात्मक था, जिससे हमारे घर में दुख अशांति फैल रही है, उसको मैं इस कचरे के साथ ही बाहर फेंक रही हूं। तो ये कचरा अब दहलीज से बाहर खत्म। क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां कचरा ही हैं जो हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। तो जैसे आपने घर को क्लीन किया, आपने कचरे को बाहर निकाला, तो साथ साथ में जो वेस्ट कचरा आपके घर में था, क्योंकि आपने हर कमरे का कचरा निकाला, फिर आपने एक डिब्बे में डाला और उसे बाहर फेंका। वैसे ही सोचें कि मेरे घर में जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों की जो नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक माहौल है या नकारात्मक चिंतन है, वो सब इस कचरे के डब्बे के साथ दहलीज से बाहर। तो घर में क्या बचेगा? सुख शांति। अब आपको कचरे के डब्बे को फेंक कर, जो भी आपका कचरा है वो फेंक दिया, वापिस आप दहलीज के अंदर आए, तो वहां पर आप ऊर्जा क्रिएट क्या करें कि मेरे घर में बहुत सारी मेरे साथ दुआएं आ रही हैं, बहुत सारे देवताएं आ रहे हैं, बहुत सारी पावरफुल शक्तियां आ रही हैं जो मेरे घर को बहुत पॉजिटिव बनाएंगे। और इसी दहलीज की अंदर, तो जैसे आप बाहर से जब अंदर आते हैं तो आप यही फीलिंग के साथ आए कि ओनली मेरे 2 कदम अंदर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के कदम इस दहलीज के अंदर आ रहे हैं, भगवान के कदम इस घर में आ रहे हैं, जिसका हम
दीपावली पर आह्वान करते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी, तो दरवाजा ओपन। तो हम दहलीज के ऊपर दीपक सजाते हैं। तो यहां पर मुझे क्या ध्यान रखना है कि मुझे दहलीज के ऊपर शुभ भावनाओं के दीपक जलाने हैं, पॉजिटिविटी के दीपक जलाने हैं, जो कभी बुझेंगे ही नहीं। तो जब भी आप घर की सफाई करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक दें, और जब आप कोई भी सदस्य आपके घर में आता है तो आप अपने घर की दहलीज के ऊपर कुछ ऐसी चीज लगा दें जो अट्रैक्शन का केंद्र बन जाए, जिससे डायरेक्ट उन्हें भगवान याद आए। तो ना चाहते हुए भी, भले वो इंसानों को याद करते हुए आ रहे हैं, पर आपकी दहलीज के ऊपर या आपके घर के बिल्कुल फ्रंट पर कोई ऐसी चीज लगी है जो दहलीज के अंदर आते ही वो सामने नजर आ रही है, और उससे एकदम से परमात्मा याद आता है, वो बेस्ट है। भले आप अपने गेट पर लगा लें या गेट के थोड़ा ऊपर लगा लें, जहां पर भी आपको लगता है कि जो भी हमारे घर में एंट्री करे फ्रंट पे वही चीज दिखेगी। तो उससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में आता भी है, उसके जीवन में बहुत सारी अगर नेगेटिविटी होगी भी, लेकिन जब वो आपकी दहलीज को क्रॉस करेगा तो सामने उसे क्या याद आएगा? भगवान। तो वो भगवान को याद करते हुए ही दहलीज के अंदर कदम रखेगा। इसका मतलब भगवान भी आया, दुआएं भी आई, खुशियां भी आई, शक्तियां भी आई, तो आपका घर क्या होगा? सुरक्षा का घेरा बन जाएगा, पॉजिटिविटी का घेरा बन जाएगा, ब्लेसिंग वाला घर बन जाएगा। तो बस ये 2 कर्म आपको करने हैं। पहला, नकारात्मकता को कचरे के साथ बाहर, और सकारात्मकता को लाने के लिए घर के एंट्री द्वार पर ही आप कुछ ऐसी चीज लगा दें जिससे सामने वाले को, जैसे आपके बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं या आप खुद ही आ रहे हैं, तो सामने आपको वो चीज नजर आए जिससे आप डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो जाएं, और भगवान को याद करते हुए आप घर की दहलीज के अंदर आए। तो घर में क्या आना शुरू हो जाएगी? सुख शांति आना शुरू हो जाएगी, शक्तियां आना शुरू हो जाएंगी, प्योर वाइब्रेशन फैलना शुरू हो जाएंगे। तो वही तो आज हमें चाहिए, क्योंकि जितने हमारे प्योर वाइब्रेशन होंगे उतना हमारा जो ऑरा मंडल होगा बहुत प्योर होगा, और उसी से जो एक नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, उससे ही आप अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति हो, तो घर पर और दहलीज पर ये 2 बातों का हमेशा ध्यान रखें। ये 2 कर्म अगर आप डेली करेंगे तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट पता लगना शुरू हो जाएगा कि मेरे घर में क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि आपके घर से नकारात्मकता कचरे के साथ निकलती जाएगी और सकारात्मकता आपके जीवन में आती जाएगी। ओम शांति।